खबर आ रही है मथुरा से, जहां प्रयोगशाला सहायकों के वेतन में गड़बड़ी सामने आई है। और आपको बता दें, प्रयोगशाला सहायक करीब 10 साल से अधिक वेतन उठा रहे थे। इसका खुलासा एक प्रयोगशाला सहायक के सेवानिवृत्त होने पर हुआ है। मथुरा के रॉल, गोवर्धन, नौझील और सोनई स्वास्थ्य केंद्रों पर 5 प्रयोगशाला सहायकों के निर्धारित ग्रेड से अधिक वेतन लिए जाने का खुलासा हुआ है। ये सभी साल 2014 से अतिरिक्त वेतन उठा रहे हैं। इन्हें 4200 रुपए की जगह 4600 रुपए ग्रेड का वेतन दिया जा रहा था। एक हमारे यहाँ सेवानिवृत्त हो चुके हैं रोशन लाल वर्मा जी। उन्होंने इस अपने जो वेतन के संबंध में कुछ रिटायरमेंट के पश्चात एरियर की मांग की थी। उसके लिए बजट जब मांगा गया राज्य स्तर से, तो वहाँ उसका जो वेतन निर्धारण किया गया तो उसमें कुछ उनको संशय हुआ। उस पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे प्रयोगशाला सहायक हैं उन सभी का वेतन का निर्धारण एक बार पुनः कर लिया जाए और करके यहाँ प्रेषित किया जाए, ताकि निर्णय लिया जा सके वेतन सही है अथवा नहीं। तो उसी के क्रम में एक एसडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में एक हमने कमेटी बना दी है। उनका वेतन 4 ही लोग ऐसे निकल के आए हैं जो उस वेतन को जो रोशन लाल वर्मा जी ले रहे थे उसको वो पा रहे थे, और उसमें यदि विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो उसमें रिकवरी का प्रावधान है। उन्हीं सभी से उनके वेतन से रिकवरी महानिदेशालय के निर्देश पर करा ली जाएगी। अगली खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां डॉक्टर यशवीर सिंह बने सोनभद्र के नया पुलिस अधीक्षक। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी थे डॉक्टर यशवीर सिंह। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक रहे अमरेंद्र सिंह का हुआ तबादला। अयोध्या परिक्षेत्र के डीआईजी बने अमरेंद्र प्रसाद सिंह। 2013 के बैच के पुलिस अधीक्षक रहे अमरेंद्र सिंह का हुआ तबादला और इन्हें अयोध्या परिक्षेत्र के डीआईजी पद पर रहेंगे अमरेंद्र सिंह। सोनभद्र से बड़ी खबर है कि डॉक्टर यशवीर सिंह बने सोनभद्र के नए पुलिस अधीक्षक हैं। खबर है रायबरेली से, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ा गांव के पास बांदा बहराइच हाईवे पर बछरावा की तरफ से जा रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने हैदरगढ़ की तरफ से आ रहे बाइक चालक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से चालक को आनन फानन में सीएचसी शिवगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाइक चालक की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर और उसके चालक को अपने कब्जे में ले लिया है। बाकी जांच जारी है। ये एक्सीडेंटल आरटीए केस है जो शिवगढ़ से रिफर आया हुआ है, उसको हमने भर्ती कर दिया है और सर्जन के अंडर में उनको भर्ती किया गया। हालत तो थोड़ा दिक्कत में है, लेकिन ठीक है। अगली खबर है, नवाबगंज थाने में तैनात दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जहां आवास के बाथरूम में दरोगा का शव मिला है। दरअसल सुबह साथी दरोगा के फोन लगाने पर फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिसके बाद दरोगा ने थानाध्यक्ष नवाबगंज को सूचना दी, जिसके बाद घटना की जानकारी होने पर मौके पर सीओ पहुंचे। वहीं इसी दौरान पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल एसएसपी ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है। ये थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज। इसमें आज प्रातः थाना प्रभारी नवाबगंज राकेश राय, उनके मोबाइल पर फ़ोन आया था संतोष कुमार सिंह का कि एसआई अतुल कुमार सिंह जो थाना नवाबगंज में तैनात है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी नवाबगंज में फोर्स वहाँ उनके जहाँ रहते थे वहाँ पहुँचे तो देखा कि एसआई अतुल कुमार सिंह, जो कि 2016 बैच के एसआई थाना नवाबगंज में तैनात है, इनकी पत्नी और इनकी माँ, बच्चे इत्यादि लखनऊ में रहते हैं। ये इनका मृत शरीर इनके किराए के कमरे के निकट स्थित बाथरूम में पड़ा हुआ है। ये फर्श पे पड़े हुए हैं।
अंडरवियर केवल पहने हुए हैं और बगल में बाल्टी भरी हुई रखी है, मग रखा हुआ है, चप्पल बाथरूम के बाहर है, बाथरूम पूरी तरह। वहीं अगली खबर जौनपुर से आ रही है, जहां भारत में फ्रांस के राजदूत ने ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों के साथ जौनपुर में कई स्थानों की फोटो भी अपने कैमरे में शूट की और खास उसमें बच्चों की फोटो खींची है, जहां इमरानुल लेनिन के अटाला मस्जिद की सुंदरता को देखा और वहां आसपास के दुकानदारों से बात की। इस दौरान पैदल चलते हुए उन्होंने एक कपड़े के दुकान के बाहर लगे दूल्हे का शेरवानी पहने स्टैचू की भी फोटो खींची। इसके बाद वो बड़ी मस्जिद गए, जहां उन्होंने मस्जिद की सुंदरता को कैमरे में कैद किया और लोगों से जानकारी हासिल किया। वहीं बड़ी मस्जिद से जाते समय 2 मासूम मुस्लिम बच्चियों को अपने पिता के साथ जाता देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बच्चियों की फोटो खींची। उसके बाद वो सीधा लाल दरवाजा मस्जिद गए, जहां पर उन्होंने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की फोटो खींची। इसके बाद लेनिन सीधा अकबर द्वारा बनाए गए शाही पुल की सुंदरता देखने पहुंचे। पुल पर बुर्जियों में लगे फिल्मी पोस्टर और बुर्जियों के अंदर रखे साइकिल की तस्वीर भी अपने कैमरे में कैद की। सबसे आखिर में वो जौनपुर की फेमस इमरती का स्वाद चखने बेनी राम की दुकान पे पहुंचे, जहां लेनिन ने इमरती खरीदी और अपने पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को दिए। जहां अब देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सियासत तेज हो गई है, वहीं इसी पार्टी साथ विपक्षी पार्टी के बीच भी जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। विपक्ष की पार्टियों राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने के समर्थन में नहीं है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती का इसी मुद्दे पर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चयन करने के लिए 15 जून को बुलाई गई बैठक में केवल चयनित पार्टियों को आमंत्रित किया, जबकि शरद पवार ने 21 जून को एक बैठक बुलाई तो भी बीएसपी को आमंत्रित नहीं किया गया। यह उनके जातिवाद के उद्देश्य को दर्शाता है। वहीं बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। हमने यह अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी और एनडीए के पक्ष या फिर विपक्षी पार्टी के विरोध में नहीं लिया है। वहीं अगली खबर है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि 27 जून को यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे। वहीं अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी एक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सपा विपक्ष प्रमुख विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। जहां 27 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली जाने का फैसला किया है। ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। अगली खबर में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का एक बीमारी को लेकर शुक्रवार को सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है, जहां मंत्री डॉक्टरों की निगरानी में कुछ दिन अस्पताल में ही रहेंगे। गुप्ता के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि 48 वर्षीय नंद गोपाल गुप्ता को गुरुवार को यहां संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश में तबादलों का दौर अब भी जारी है। एक बार फिर से शनिवार को बड़ी संख्या में अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस बार यूपी में 21 आईपीएस अधिकारियों और 5 जिला के एसपी का तबादला हुआ है। इसमें एसपी से डीआईजी बने अफसरों के साथ ही 2 एडीजी और 2 आईजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। लखनऊ और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ ही कुछ और आईपीएस अफसरों के तबादले भी हुए हैं। अपर पुलिस आयुक्तों अब लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की
नई जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा कई जिलों में एसपी के पद पर तैनात रहते हुए डीआईजी बने अधिकारियों को हटाकर नई जगह भेजा गया है। राजेश मोदक को लखनऊ सीबीसीआईडी का नया आईजी बनाया गया है। इसके अलावा कविंद्र प्रताप सिंह को पीएससी मुख्यालय लखनऊ का आईजी बनाया गया है, जबकि एसके भगत को यूपी पुलिस लखनऊ के भवन और कल्याण विभाग का आईजी बनाया गया है। सुभाष चंद्र दुबे को ट्रैफिक निदेशालय लखनऊ का डीआईजी बनाकर भेजा गया है। अपर्णा कुमार को आईजी पीएससी सेंट्रल जोन बनाया गया है। डॉक्टर के एजुलेशन को आईजी यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ में तैनात किए गए। प्रकाश डी को अध्यक्ष और निदेशक यूपी पुलिस आवास निगम बनाया गया है, जबकि जैकी अहमद एडीजी पीटीसी सीतापुर बनाए गए हैं। राजा श्रीवास्तव को एडीजी कार्मिक पुलिस मुख्यालय लखनऊ में तैनाती दी गई है, जबकि सचिंद्र पटेल को 44वीं पीएससी मेरठ के कमांडेंट की कमान सौंपी गई है। वहीं यूपी में 25 जून को तबादलों के स्तंभ के नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार लखनऊ पुलिस कमिश्नर के 2 पुलिस उपायुक्तों का तबादला हुआ है। तबादलों के बाद विपिन कुमार मिश्रा को चित्रकूट धाम का डीआईजी बनाया गया है। वहीं एसके भगत भवन और कल्याणपुरी यूपी पुलिस लखनऊ में बतौर आईजी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा राकेश प्रकाश सिंह मिर्जापुर के डीआईजी बने हैं। इसके अलावा 5 जिलों के एसपी का तबादला हुआ है। तबादले के बाद सुशील धुले को मिर्जापुर, अविनाश पांडे को मऊ, यशवीर सिंह को सोनभद्र, अमित कुमार आनंद को सिद्धार्थनगर और सूर्यकांत त्रिपाठी को वाराणसी ग्रामीण का नया एसपी बनाया गया है। मऊ में माफिया मुख्तार की जड़ें खोदने वाले सुशील धुले को सीतापुर के एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ कमिश्नरेट में डीएसपी वेस्ट सुमेघ वर्मा को एसपी सुल्तानपुर के पद पर तैनाती दी गई है। वही खबर वेस्ट बंगाल से आ रही है कि पश्चिमी बंगाल के एक अस्पताल में एक मरीज को हंगामा खड़ा कर दिया गया। मरीज अपने वार्ड से निकलकर छज्जे पर चढ़ गया और वहीं पर बैठ गया। मरीज को इस तरह देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मरीज को नीचे उतारने के लिए अभी भी जद्दोजहद जारी है। जानकारी के मुताबिक मामला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस अस्पताल का है। अधिकारियों ने बताया कि मरीज को उतारने के लिए प्रयास जारी है, हालांकि वह नीचे उतरने से मना कर रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि मरीज को नीचे लाने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ी लगाई जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गुजरात में 2002 के दंगों पर झूठे खुलासे कर सनसनी पैदा करने वाले राज्य सरकार के असंतुष्ट अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किए जाने की जरूरत है। ऐसे में अधिकारियों की गवाही मामले को लेकर केवल सनसनीखेज बनाने और इसके राजनीतिकरण के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में विशेष जांच दल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य आरोपियों को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते और आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गुजरात में 2002 हुए दंगों और उस पर हुई एसआईटी की रिपोर्ट पर झूठे खुलासे करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की इस दलील में दम है कि मामले को सनसनीखेज बनाने और इसके राजनीतिकरण के लिए गलत गवाही दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब 2 लोगों को खुद चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश किया गया और दावा किया गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित तौर पर बयान दिए गए थे, लेकिन एसआईटी ने अधिकारियों की इस दलील को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि गुजरात सरकार के असंतुष्ट अधिकारियों के साथ साथ अन्य लोगों का एक संयुक्त प्रयास सनसनी पैदा करना था, जबकि उनकी जानकारी झूठ पर आधारित थी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के साथ बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।